अच्छा हुआ बड़ी बहन तो मुझे ये मिल गई। मुझे ना तुझे एक बात बतानी थी। वो क्या है ना कि मेरी बड़ी बहन की यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो उसमें उन्होंने हमारे पूरे परिवार को निमंत्रित किया है, तो हम सबको चलना है। तो भी परसों तैयार है ना अपना? ठीक है। मेरी दीदी ने कहा था कि दोनों बहुओं को साथ में लेकर आऊं, इसीलिए कह रही हूँ। तुझे अभी बता दे रही हूँ, छोटी बहू को बाद में बता दूंगी। तो एक काम करना, अच्छे से तैयार होकर चलना, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। मेरे घर की इज्जत का सवाल है, और तुम तो जानती हो मेरी दीदी का कितना नाम है दुनिया समाज में। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मेरी वजह से कहीं आपकी नाक कभी कटी है क्या? अरे मैं खुद इतने बड़े घर की बेटी हूँ। माथे पे मेरी सोने की बिंदिया तो हमेशा चमकती रहती है, और सोने के कंगन भी पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं वो सब पहन कर चलूंगी। और वैसे भी माँ जी, मेरे पति कमाते भी तो ज्यादा है, मेरे पास किस चीज की कमी होगी भला? हाँ, समझाना है तो आपके पीछे खड़ी है छोटी, इसे ही समझा दीजिए। मेरे पास जो भी है माँ जी, मैं वही सब पहन ओढ़ कर अच्छे से तैयार होकर चलूंगी। मेरी वजह से आपकी नाक नहीं कटेगी, आप पूरा भरोसा रखिए मुझ पर। ये तो देवर जी थे ना, कुछ बोले नहीं तुझसे? हाँ, आजकल तुम लोगों के बीच में ये कुछ चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं भाभी, सब ठीक है। वो ऑफिस से थके हारे आए हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा। मैं जाती हूँ, मैं उन्हें पानी और चाय नाश्ता देती हूँ। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं कल अच्छे से तैयार होकर चलूंगी फंक्शन में मौसी जी के यहाँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद है छोटी बहू, तू हर चीज संभाल लेगी। जा देख जाकर, मेरा बेटा आया हुआ है, उसे चाय नाश्ता दे। बड़ी बहू ये क्या है, छोटी छोटी बातों पर तो छोटी बहू को तंज क्यों मारती है? वैसे जो भी है वो पति पत्नी अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना, और वैसे भी अचानक से ही छप्पर फाड़ के भगवान किसी को रुपए पैसे धन दौलत दे दे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। धीरे धीरे करके दोनों अपनी जिंदगी किसी तरह से पटरी पर ले आएंगे। मैं कहाँ कुछ कहती हूँ माँ जी, वो तो बस खुद ही छोटी छोटी बातों को दिल से लगाए रखती है। मैं क्या ही कुछ कहती हूँ, मैं तो उसकी जेठानी हूँ, जेठानी। अब थोड़ा बहुत मजाक भी ना करूंगी तो ये परिवार परिवार कैसे लगेगा? बड़ी बहू, परिवार परिवार तभी होता है जब परिवार के लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े हो। आज किसी का बुरा वक्त है तो कल किसी का हो सकता है, आज किसी का अच्छा है तो कल किसी और का अच्छा हो सकता है कि नहीं? यही बात समझ कर ना परिवार क्या समाज में भी रहना चाहिए। खैर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, छोटी बहू तो अपने पति को संभालने गई है, और मेरा बड़ा बेटा भी आया नहीं है। तो तुम एक काम करो, एक कटोरी में तेल गर्म करके ले आओ और लाकर मेरे पाँव में लगा दो, क्योंकि तुम मेरी सबसे समझदार और कामकाजू बहू जो हो। पर माँ जी, छोटी तो रोज रात में आपके पाँव में तेल लगाती ही है ना, फिर आज शाम में मुझसे क्यों? क्योंकि तो मेरी सबसे समझदार और कुशल बहू है, घर के कामकाज से लेकर सास की सेवा तक में। और वैसे भी तू ही हमेशा कहती है ना, जब छोटी नहीं आई थी तब तू ही इस घर को संभाल रही थी, मुझे संभाल रही थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है तू मेरे कहे किसी काम को इनकार नहीं करेगी। मैं जा रही हूँ, तेल गर्म करके लाना। बुढ़िया तो मेरी नाक में दम करके रखी हुई है, न सीधा चलने देती है और न ही उल्टा चलने देती है। अरे अच्छा खासा सब मैं अच्छे से बता रही थी, छोटी को नीचे दिखाने के चक्कर में मैं ही बुरी फंस गई। अब चलूं इस बुढ़िया के पाँव में तेल मलूं बैठकर। मेरी जिंदगी में, सुषमा की जिंदगी में और कोई काम तो रह नहीं गया है, बस सास की सेवा करना, उसके पाँव दबाना ही रह गया है। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। ये मीटिंग होना हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। अरे अर्जेंट बेसिस पर हो रही है तो आज ही करवा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बस अभी आ रहा हूँ जी, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। हाँ हाँ रुकिए, मैं सारे डिटेल्स सबको भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आज खाने में सारा इनका फेवरेट बनाया है, पर ये है कि न तो मुझसे बात ही कर रहे हैं, न मेरी ओर देख ही रहे हैं। दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सब कुछ बनाया है। कितना अच्छा था पहले का दिन, पहले हम दोनों साथ में बैठकर खाते थे, और अब इनके चक्कर में मैं भी भूखी हूँ। इन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है, बस अपने काम में ही बिजी रहते हैं, मेरे और तो जरा सा भी ध्यान भी नहीं देते। क्या करूँ क्या करूँ, बैठ जाती हूँ, इंतजार ही कर लेती हूँ। हो सकता है कि बात करने के बाद ये खाना खाएं। खाना खाएंगे तो आज इनके साथ ही खाना खाऊंगी। इधर घर के कामों में इतना बिजी हो गई थी कि मैं भी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, और ये भी अपने काम में इतना बिजी हो गए कि ये भी मेरी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से तो हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इन दूरियों को कम करने के लिए ना मुझे ही कदम आगे बढ़ाना होगा। बैठती हूँ यहीं पर, बात कर लेंगे तो खाना खाएंगे, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे। इन्हें मैं फिर से अपनी ओर मोड़ लूंगी, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। जी जी शर्मा जी, जी जी सारे डिटेल्स नोट कर लीजिए। क्या फाइल देने मुझे आपके घर आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आता हूँ। अरे ये क्या, ये तो बैठे बैठे यहीं पर सो गई। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, लगता है काफी थकी हुई थी, इसी वजह से नींद आ गई। इसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, रात के 8 बज रहे हैं, मैं ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकता। फाइल देने शर्मा जी के घर तो जाना ही होगा, वरना और लेट हो जाएगी। एक काम करता हूँ, खाना ले जाकर किचन में रख देता हूँ,
वैसे भी मेरे लिए ही तो लेकर आई रही होगी। सोची होगी फ़ोन पर बात कर लूँगा तो उसके बाद खा लूँगा, पर अब करूँ ही क्या, टाइम ज़्यादा हो गया है। मेरा बाहर शर्मा जी के घर जाना भी ज़रूरी है। तो एक काम करता हूँ, खाना किचन में रख देता हूँ और अपना निकल जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अरे ये क्या, सुबह के 8 बज गए और मैं यहीं पर बैठे बैठे रात में ही सो गई। और वो अपना खा पी कर सुबह उठकर निकल भी गए। अब वो मुझसे इतना भी बात नहीं करते कि मुझे जगा ही देते। 8 बज गई, माँ जी मेरी अच्छे से खबर लेंगी। क्या कहा था उन्होंने, सुबह 7 बजे तक बरामदे में झाड़ू लग जानी चाहिए, चाय नाश्ता बन जाने चाहिए। जेठानी जी का तो आज टर्न भी नहीं था खाना बनाने का। अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। जेठानी जी के दोनों बच्चों को स्कूल भी जाना था और मैंने इतना लेट कर दिया आज सोकर उठने में। अब तो आज मेरा जो ना हो वो कम है। और ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। खाने की थाली भी मेरे हाथों में नहीं है, मतलब साफ है। इन्होंने रात में फोन पे बात करने के बाद खाना खाया मेरे हाथों से लेकर, उसके बाद अपना सोए और सुबह उठकर चले भी गए। न तो मुझे जगाया न तो मुझसे बात ही की। हमारे बीच में इतनी दूरियां कब से आ गई? क्यों आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? मुझ पर ध्यान नहीं देते, मुझसे बोलते चालते नहीं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? आप ही की वजह से तो मैं इस घर में हूँ और आप मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हैं। सुहानी, मैं तेरे पास ही आ रही थी। मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी काम था। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या काम था आपको मुझसे? वो सुहानी, क्या है ना कि थिएटर में ना बहुत अच्छी नई पिक्चर लगी है, तो तुम्हारे भैया और मैं आज शाम को वो देखने जा रहे हैं। तो शाम को हम लोग पिक्चर देखेंगे, फिर खाना वाना खाकर तभी घर आएंगे। तो क्या है ना कि मेरी बेटी पिंकी और मेरे बेटे चिंटू को ना तुम संभाल लेना। क्या है ना कि तुम्हारे भैया का रोमांस ना खत्म ही नहीं होता। हमेशा कहते हैं कि अभी भी लगता है जैसे हमारी नई नई शादी हुई हो। नई नई शादी में भी लोगों की वो रंगत नहीं होती जो मेरे और उनके बीच में है। बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, कुछ समय तुम्हें देना चाहता हूँ। तो मैंने भी हाँ बोल दिया। अब बच्चों को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी तुम तो कहीं जा नहीं रही हो। देवर जी तो आजकल अपने काम में ही बिजी रहते हैं, तुम्हें तो ज्यादा कुछ बोलते पूछते भी नहीं है। तो तुम्हें संभाल लेना मेरे बच्चों को, ठीक है? जी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं चिंटू और पिंकी का ख्याल रखूंगी। आप आराम से जाइएगा और खूब अच्छे से एंजॉय करिएगा। हाँ सुहानी, अब करूँ ही क्या, तुम्हारे भैया ना मानते ही नहीं है। कह रहे थे बहुत दिन हो गया तुम्हें शॉपिंग नहीं कराई, बहुत दिन हो गया तुम्हें पिक्चर नहीं दिखाई, रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खिलाया। कह रहे थे कि एक दिन हम लोग बाहर ही खा लेंगे, कम से कम घर का गैस सिलेंडर भी तो बच जाएगा। वैसे भी तुम तो जान ही रही हो गैस सिलेंडर के लिए आजकल कितनी किल्लत मची हुई है। तो मेरा और उनका रात का खाना नहीं बनेगा, ठीक है? मैंने सोचा कि सब बात तुम्हें इकट्ठा ही समझा देती हूँ। ठीक है सुहानी, फिर मैं चलती हूँ। अच्छे से पार्लर वार्लर जाकर बढ़िया सी तैयार हो जाऊँ कि तुम्हारे भैया मुझे देखे ना तो बस देखते ही रह जाए। हमारी शादी को इतने साल हो गए, 6 साल हो गए हमारी शादी को, पर आज भी ना हमारे बीच में प्यार कभी कम नहीं हुआ। आज भी तुम्हारे भैया ना मेरे उतने ही दीवाने हैं जितने की शादी से पहले हुआ करते थे। क्या करूं, मेरा जादू ही ऐसा है। जी भाभी, बेहद खुशी की बात है, भैया आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करे। ठीक है भाभी, मैं भी चलती हूँ, घर के थोड़े मोड़े काम निपटा लेती हूँ और शाम के लिए खाना बना देती हूँ। मैं और माँ जी तो है ही, तो गैस बचाने के लिए कुछ खिचड़ी वगैरह डाल देती हूँ, जिससे गैस भी कम खर्च होगी और हम लोग खा भी पी लेंगे आराम से। आप दोनों तो बाहर ही खाएंगे, तो घर में इतना ही बना लूँगी, थोड़ा सा ही कुछ। हाँ वही तो सुहानी, क्या करने गैस वैस का ज्यादा खर्चा करना, जब मिल नहीं रही है तो क्या जरूरत बेकार में खत्म करने की है। हाँ, कुकर में डालो, खिचड़ी पकाओ और मिलजुल कर आराम से खाओ। मैं और तुम्हारे भैया तो आज बाहर ही खाना खाएंगे, बस बच्चों का और माँ जी का देखना है तुम्हें। ठीक है सुहानी, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर ना हो जाए। बताओ तो जरा, इनके 4-6 साल पुरानी शादी में भी प्यार हिलोरे मार रहा है और मेरी शादी को अभी ठीक से 2 साल भी नहीं हुआ है और मेरे पति का मुझ में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती मेरी ही है? शायद मैं घर के कामों में इतना बिजी रहती हूँ कि खुद को समय नहीं दे पाती। अच्छा है, शाम को आज खिचड़ी ही बना कर रखनी है, तो जल्दी से खिचड़ी डाल देती हूँ फटाफट से और अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। शायद आज वो मुझे देखकर खुश हो जाए। आज तो काफी रात हो गई है, ये अभी तक घर नहीं आए हैं। बच्चे भी खाना पीना खाकर सो गए हैं और माँ जी भी, भैया भाभी भी अपना बाहर से आकर थक हार कर सो गए हैं। कोई जाग नहीं रहा है घर में।
बस मैं ही एक इनका इंतजार कर रही हूँ। न जाने ये कहाँ पर रह गए। आज जब इतना तैयार होकर बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ तो आ ही नहीं रहे हैं। अरे वाह छोटी, तू तो बहुत ही अच्छा तैयार हुई है आज। पर ना इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों देवर जी आज घर पे ही नहीं आने वाले हैं? क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्यों देवर जी ने तुम्हें नहीं बताया क्या? मैंने तो सुबह ही सुना था कि माँ जी को बोलकर जा रहे थे कि मैं आज रात को घर नहीं आऊंगा, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी, अब मैं सीधा परसों ही घर आऊंगा। तुम्हें नहीं बताया क्या? वैसे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में चल क्या रहा है? नई नई शादी हुई है तुम्हारी, पर एक दूसरे के बारे में खबर तुम्हें और लोग दे रहे हैं। देखो छोटी, मैं जो भी कहूँ ना एकदम खरी बात कहती हूँ, ध्यान से सुन लो। तुम चाहे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारी कदर नहीं करता तो किस काम की ये खूबसूरती। और एक बात अच्छे से समझा दूं, पति पत्नी के बीच में ना जो कुछ भी ठीक करना होता है ना वो उन्हीं दोनों कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं आते ठीक करने। हाँ, अब मेरे देख लो, तुम्हारे भैया तो मुझसे बिना पूछे एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं करते। मैं तो यहाँ तुम्हारे कमरे की लाइट जली देखी तो मैं चली आई यहाँ पर, वरना तो शायद तुम पूरी रात यूं ही खड़ी रहती सज संवर कर। वो क्या है ना कि तुम्हारे भैया ने काफी खा लिया रेस्टोरेंट का खाना ना, इंडाइजेशन हो गया, उनको पच नहीं रहा था खाना, तो बोले कि जाओ कुछ जीरा का पानी वानी ले आओ तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। वही लेने किचन में आई तो तुम्हारे कमरे की लाइट जली देखी, अच्छा ही हुआ आ गई, वरना तुम तो पूरी रात यूं ही सती की तरह खड़ी रहती। काम में बिजी रहते हैं समझ में आता है, मुझसे बात नहीं करते समझ में आता है, बहुत बिजी हो गए हैं आजकल, मुझ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पर मुझे कोई बात बताते भी नहीं आप अपनी। इतनी दूरियां आ गई हैं हमारे बीच में, और आखिर ये सब क्यों? आखिर वजह क्या है? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? हमारी शादी को साल भर हो गया, तब आपको ये एहसास हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं अपना दर्द? लोगों के 4-6 साल पुरानी शादी में भी ऐसी बातें नहीं है जैसे मेरी नई जिंदगी में हो रही है, नई शादीशुदा जिंदगी में। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? मैंने आखिर किया क्या है? अरे छोटी, वो तेरे पास लाल रंग की लिपस्टिक होगी क्या? वो मेरी वाली ना खत्म हो गई है, और तुम्हारे भैया कल कह रहे थे कि रेड लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगती है मुझ पर। कह रहे थे कि कल रेड कलर की साड़ी और रेड कलर की लिपस्टिक लगा कर आना, रेड मेरे ऊपर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, खिल जाती हूँ मैं एकदम गुलाब की तरह, वो कह रहे थे। मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई, अब इतनी जल्दी तो कहाँ से ही आ पाएगी? होगी क्या तेरे पास? नहीं भाभी, मेरे पास रेड कलर की लिपस्टिक नहीं है, होती तो मैं आपको जरूर दे देती। अरे धत तेरी की छोटी, ये क्या पागलपन है? तेरी नई नई शादी हुई है और तेरे पास अभी रेड कलर की लिपस्टिक ही नहीं है? शादी को तेरे अभी 2 साल भी नहीं हुआ है ठीक से, और बातें तो तू ऐसी कहती है जैसे शायद सासू माँ करती होंगी। मेरे पास रेड कलर की लिपस्टिक नहीं है। खैर छोड़, मैंने तो 2 रखी थी, 2 की दोनों खत्म हो गई अचानक से। कोई बात नहीं, मैं तेरे भैया को ही फोन करके बोल दूंगी, वही लेते आएंगे। मैं रेड कलर की साड़ी पहन के तैयार हो जाऊंगी, लिपस्टिक वो लेकर आएंगे तब लगा लूंगी। वैसे भी वो तो हर काम मुझसे पूछ कर ही करते हैं, और मैं जो भी कह दूं ना उसके लिए मना नहीं करते मुझे। हाँ। रुतबा बना कर रखा है मैंने अपने अपने परिवार में। हाँ। हाय सुहानी, अरे पूछो मत यार, तुम्हारे घर का पता करते करते मैं कितना डिस्टर्ब हो गया, कितना परेशान हो गया। और बताओ कैसी हो तुम? अरे शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं तुमने। हाँ, हेलो निखिल। बहुत ही खुशी हुई मुझे कि तुम्हें मेरे ससुराल का पता फाइनली मिल तो गया। अब यहीं खड़ा रखोगी या चाय पानी नाश्ता भी कराओगी? हाँ, इतने दूर से अमेरिका से चलकर आया हूँ यहाँ तक, और तुम हो कि मुझे खिला पिला ही नहीं रही हो। यही दरवाजे पर खड़ा करके सारा इंट्रोडक्शन ले लूगी क्या? अंदर नहीं ले चलोगी मुझे? अरे क्यों नहीं, भुक्खड़ कहीं की, मुझे तो पहले ही पता था तुम कहीं जाते ही इसीलिए हो कि तुम्हें कुछ खाना पीना होता है। चलो तुम मेरे रूम में चलो, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए खाना पानी चाय नाश्ता सब कुछ लेकर आती हूँ। अरे राम राम, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे हाँ, तुम्हें इनसे तो मिलवा दूं। निखिल, ये मेरी जेठानी जी है, और जेठानी जी ये निखिल है, मेरा दूर का रिश्तेदार। चलो निखिल, तुम खड़ी क्यों हो? चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, चलो आओ। हेलो जेठानी जी, मेरा मतलब है सुहानी की जेठानी जी। हेलो भैया। चलो निखिल, जल्दी से अंदर चलो, मुझे देखना है तुम अमेरिका से मेरे लिए क्या क्या लेकर आए हो, जल्दी चलो। राम राम सीताराम, मुझे तो अच्छे से पता ही था
देवर जी आजकल अपना बहुत काम में बिजी रहते थे ना। लो, हो गया सत्यानाश, गई उनकी दुल्हन किसी और के साथ। मैं तो पहले ही कहती थी, अरे आदमी को अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, नहीं ध्यान दोगे तो यही सब तो करेगी वो। पकड़ लिया ना किसी बाहर वाले को। अब मैं क्या ही कहूँ देवर जी को, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हुई हुई। हे भगवान, अब सासू माँ आए तो मैं उन्हें बताऊं ये सब क्या चल रहा है इस घर में। राम राम सीता राम। मैं जरा सा सत्यनारायण भगवान की यहाँ कथा में क्या चली गई, तू यहाँ मेरे पीठ पीछे गुल खिला रही है। हाँ, ये सब होता है, शरीफ खानदान की बहू ऐसा करती है। अरे ऐसी कौन सी बात थी जो तुम अपने उस रिश्तेदार के साथ यहाँ बैठकर हॉल में ही कर सकती थी। हाँ, जिसके लिए तुम उसे अपने कमरे में लेकर गई थी। हाँ, बड़ी बहू यहाँ हॉल में खड़ी है और तुम उस लड़के को लेकर अपने कमरे में गई थी। हाँ, ये सब करोगी मेरे पीठ पीछे तुम। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। हाँ, अरे माँ जी, वो तो मेरे चिंटुआ की तबीयत खराब हो गई, उसे बुखार आ गया, इस वजह से मैं नहीं जा पाई और मेरी वजह से आपने इसे भी घर पर छोड़ दिया था। अगर मैं घर पर ना होती ना तो पता ही ना चलता कि घर में आखिर हो क्या रहा है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित थी कि कैसे छोटी बहू उस लड़के को लेकर अपने कमरे में चली गई। बताइए तो जरा, रिश्तेदार ही सही पर सबके बेंच में बैठो, बोलो बतलाओ ना। ये तो एकदम से उसका हाथ पकड़ी और चलो चलो जल्दी मेरे कमरे में चलो ऐसे कहकर लेकर चली गई उसे अपने कमरे में। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों गलत समझ रही हैं। मेरे रिश्तेदार होने के साथ साथ मेरा अच्छा दोस्त भी है और इसीलिए मैं उसे हमेशा की तरह मिलने के लिए अपने कमरे में लेकर चली गई। मैंने सोचा शांति में बैठकर 2 पल उससे बातचीत कर पाऊंगी, कुछ अपना दुख सुख जो कहना सुनना हो वो कह सुन पाऊंगी, बस इसी नाते लेकर गई थी माँ जी, और ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग गलत समझ रही हैं आप दोनों। वाह, तब तो और बढ़िया है। मतलब कि सास अगर घर में ना हो तो तुम अपने दोस्तों को लेकर अपने कमरे में चली जाओगी। हाँ, अपने बेडरूम में चली जाओगी लेकर लड़कों को। हाँ, अरे यही खानदान की इज्जत हमारी बना रही हो। हाँ, पूरा सब कुछ मलिया मेट करके रखा हुआ है तुमने। अरे क्या ही कहूँ मैं, अपनी बड़ी बहू से मुझे कभी ये सब शिकायतें नहीं थी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा कर भेजा है क्या? हाँ, ऐसे ही भेज दिया मेरे भरोसे कि जाओ जाकर सास की नाक में दम करो। हाँ, क्या हुआ माँ, आखिर हुआ क्या है? आप लोग यहाँ इस तरह से? अरे देवर जी, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? अपनी बीवी से पूछिए। आजकल तो भाई इनके दोस्त इनसे मिलने जुलने आ रहे हैं, हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जा रही हैं। वैसे एक बात कहूंगी देवर जी, इसीलिए कहते हैं कि आदमी को अपनी औरत पर ध्यान देना चाहिए। आप आजकल अपना काम में इतना बिजी थे ना, ये कब से परेशान थी इसी बात के लिए, और देख लीजिए रास्ता निकाल लिया। आप नहीं मिले तो कोई और सही। भाभी 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 क्या कर रहा है? हाँ, वो कोई गलत थोड़ी ना कह रही है। तू ही है जो अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देता था ना। अब ले भुगत अपना। चरित्रहीन निकली तेरी पत्नी। अरे ना जाने किस लौंडे को लेकर अपने कमरे में गई थी, कोई इसका रिश्तेदार था मिलने आया था। अरे जिनको हम नहीं जानते वो इसकी रिश्तेदारी से मिलने इसके कमरे तक जा रहे हैं भाई, हाथ पकड़कर ले जाए जा रहे हैं। अब तू ही संभाल अपना अपनी बीवी को, मेरी बस की तो ये है नहीं। सुहानी, ये सब क्या है? मेरे घर में रहकर तुम ये सब कर रही हो? हाँ, तुम पर कितना भरोसा किया मैंने, कितना तुमसे प्यार किया, और तुम। बस करिए, सब मुझसे सवाल जवाब करे तो मुझे समझ में आता है आप किस हक और अधिकार से मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। हाँ, आपकी जिंदगी में मैं हूँ ही कहाँ पर। हाँ, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, वरना तो आपको मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं रहती। फिर मैं किसी भी के साथ जाऊं, आपको क्या ही फर्क पड़ता है? आप अपने अपने काम में बिजी रहिए। आज आपको मेरी याद आ रही है, आज आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, मैं रोज इस घर में हूँ या नहीं हूँ, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे शादी के 2 साल भी नहीं हुए हैं हमारे, और आप इस तरीके से मुझे इग्नोर करते हैं, जैसे लगता है कि मैं कोई 50 साल पुरानी बीवी हूँ आपकी। और आज आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, जब आपको पता चल रहा है कि मैं किसी और के साथ अपने कमरे में थी, तब आप मुझसे सवाल जवाब करने आ रहे हैं। हाँ, अब आपको याद आ गया कि आप मेरे पति हैं। तो मतलब अगर मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम ये सब हरकतें करोगी? हाँ, ऐसे हरकतें करोगी मेरे साथ? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये सब जो तुम कर रही हो, क्या ये कोई चरित्रवान औरत करती है? हाँ, जो तुम कर रही हो उसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, जानती हो तुम? ऐसी औरत को दुनिया समाज क्या कहता है? दुनिया समाज क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस बात का मुझे फर्क जरूर पड़ता है। जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं करना है, आपको मेरे साथ रहना ही नहीं है, मैं इस घर में रहूं ना रहूं आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैं क्यों हूँ यहाँ पर? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। अरे राम, इसको देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो इतना बड़ा कांड करके बैठी है, ऊपर से मेरे बेटे को ही एटीट्यूड दिखा रही है, नालायक कहीं की। हाँ हाँ, जा जा, मैं भी तुझे लेने नहीं आऊंगा, जाओ अपना। हाँ, नहीं तो मैं यहाँ काम में बिजी हूँ तो ये अपना अलग गुल खिलाएंगी। जाओ जाओ, चली जाओ, मैं भी तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। जो भी फैसला करो अपने मन से करो, अपने इच्छा अनुसार करो। जाओ जाओ, जहाँ जाती हो जाओ। मेरी तो
कोई सुनने वाला है नहीं। इस घर में जिसकी जो दिल में आता है सो करता है। तुझसे भी मैंने कहा था तेरी शादी को अभी इतने साल नहीं हुए, अरे अपनी पत्नी पर थोड़ा ध्यान दे दे, पर नहीं, तुझे तो काम में बिजी रहना था ना। ले भुगत तक। जब 4 लोग सवाल करेंगे ना कि 2 साल भी नहीं हुआ शादी को और तेरी बीवी तुझे छोड़कर क्यों चली गई ना, तो जवाब देते फिरता उनको। हाँ नहीं तो अरे औरत पर लगाम लगाई जा सकती है, पर ये कौन सा सलीका हुआ उससे बात करने का। हाँ, भगा दिया ना लड़ झगड़ कर। अब दुनिया समाज को जो जवाब देना होगा देना। मैं तो कुछ इस घर में बनाना चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी औलादें ऐसी ऐसी है ना। देवर जी ये देखिए, ये है वो लड़का। मैंने सोचा इसकी फोटो ही खींच लेती हूँ, आपको दिखा दूंगी कि दोनों साथ में एक दूसरे के कितना खुश थे। कहीं आप भी मुझको गलत ही ना समझे, अपनी पत्नी पर ही भरोसा ना करी। पर चलिए अच्छा है, आपने खुद ही अपनी बीवी से सवाल कर लिया। पर लीजिए, कम से कम देख तो लीजिए कि आपकी पत्नी कैसे खुश रहती है दूसरों के साथ। देख लीजिए। बस करो भाभी, नहीं देखना मुझे ये सब कुछ। हाँ नहीं तो आप भी ना आंख में घी डालने का एक भी मौका मत छोड़ा करो। हाँ खैर, आप क्या ही देखेंगे, आप आपसे ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और कितना सूट बूट वाला लड़का है ना। अमेरिका रिटर्न है, अमेरिका। हाँ लगता है देवर जी को मिर्ची लग गई। ओ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। मैं यहाँ अपने प्रमोशन में बिजी हो गया। अपने प्रमोशन के लिए हाथ पांव मार रहा था, देश दुनिया एक कर रहा था, भूख प्यास तक छोड़ दिया था मैंने। मैं सोच रहा था कि प्रमोशन हो जाएगा तो तुम्हें खुशखबरी दूंगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। और तुमने क्या किया, मेरे पीठ में ही छुरा घोंप दिया। अब मैं प्रमोशन आज मुझे मिल भी गया, क्या फायदा हुआ। आज तो मुझे खुशी भी नहीं हो रही है प्रमोशन पाने की। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ। तुम्हें मेरी जिंदगी से गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, पर आज भी लगता है कि मेरा घाव ताजा ही का ताजा ही है। एक बार भी तुमने मुझसे माफी तक नहीं मांगी अपने किए की। हाँ, कैसी औरत हो तुम, अपना घर तोड़ दिया तुमने, बस इस वजह से कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाता था। तुम किसी और के साथ चली गई। अरे डार्लिंग प्लीज एक तो खा लो ना, एक गोलगप्पा प्लीज मेरी वजह से। इतने में तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा पक्का। अरे लड़कियां तो अपने बॉयफ्रेंड से कितना डिमांड करती हैं। अरे कल को तुम मेरी वाइफ बन जाओगी और तुम तो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हो। मेरी तो किस्मत बन गई यार। पर मेरे कहने पर ही सही एक पानी पूरी खा लो, कम से कम मुझे खुशी होगी कि मेरे लिए तुमने इतना सेक्रीफाइस तो किया। पागल हो गए हो क्या, एक भी नहीं खाऊंगी मैं। हाँ, मेरा फिगर इतने मुश्किल से बना है, इतनी पतली दुबली कितनी खूबसूरत दिखती हूँ मैं। मोटी भैंस हो जाऊंगी ना तब तक तुम भी मुझे नहीं देखोगे। मुझे ना नहीं खाना। चलो हम कहीं चलकर बैठते हैं आराम से और बातें करते हैं। पानी पूरी नहीं खाना मुझे। अरे ये लड़का तो देखा देखा सा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो वही है, ये वही है जो मेरे घर आया था मेरी सुहानी से मिलने, और ये यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ। लगता है इस कमीने का धंधा ही यही है। भाभी ने मुझे फोटो दिखाई थी इसकी, मैं भूल नहीं सकता इसकी शक्ल। कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 हफ्तों से जिंदा लाश की तरह भटक रहा हूँ मैं। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है, मुझे प्रमोशन मिला है, पर मैं वो खुशी भी नहीं मना पा रहा हूँ। और ये कमीना यहाँ दूसरी लड़की को गोलगप्पे खिला रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं तुझे, कुत्ते कहीं के, तूने मेरी बीवी को धोखा दिया। साले कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरों की बीवियों पर नजर डालता है, हाँ, उन्हें घुमाता है, फिराता है और ऐसे ही परेशान करता है, हाँ, फंसाता है उन्हें। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी के साथ भी यही किया और यहाँ खड़ा होकर दूसरी लड़की के साथ गोलगप्पे खा रहा है तू। अभी बताता हूँ तुझे साले, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये सब ये क्या बोल रहे हैं? तुम मुझे बताओ मुझे निखिल, ये सब क्या हो रहा है? अरे यार डार्लिंग मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब छोड़ो मुझे इस तरीके से नहीं पकड़ सकते तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे हाथ छोड़ो मेरा, गला छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। दूसरे की बीवियों को फंसाता है, हाँ, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरों की घर गृहस्थी बर्बाद करता है तू। क्या निखिल, तुम ये सब करते हो और तुमने मुझे भी फंसाया है? निखिल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना नीचे गिरे हुए इंसान हो तुम, इतने नीच हो। ये मेरी ही गलती है, मैंने तुमसे नीच से प्यार किया। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुमसे 6 दिन में मेरी शादी होने वाली है और तुम इतने घटिया आदमी हो। साले कुत्ते, तेरी वजह से मेरा घर टूट गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे एक मिनट, कौन है तुम्हारी बीवी भाई? किसको फंसाया मैंने, किसको फंसाया जिसे मुझे खुद ही नहीं पता? हाँ, सुहानी को नहीं जानते तुम? वो है मेरी बीवी। अरे भाई साहब पहले पूरी बात तो जान लिया होता। सुहानी मेरी रिश्तेदार है और रिश्ते में वो मेरी बहन लगती है भाई। अरे तुम्हें कौन सी गलतफहमी हुई है? अरे भाई माफ करो मुझे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे घर से लग गया मैं सुहानी से मिलने। अरे मैं तो ये सोचकर नहीं गया था ना कि तुम वहां पर नहीं मिलोगे मुझे। भाई तुम गलत समझ रहे हो, सुहानी राखी बांधती है मुझे, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। अरे कैसी गलतफहमी पाल ली तुम लोगों ने, रिश्तेदारी में आती है वो मेरे।
क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, 100% सच बोल रहा हूँ। सुहानी सुहानी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। वो रिश्ते में मेरी बहन लगती है, रिश्तेदारी में आती है मेरी। हम दोनों साथ में ही पढ़े लिखे हैं बचपन में, और इसीलिए मैं उसके साथ थोड़ा दोस्ताना व्यवहार रखता हूँ। उसने मुझे राखी बांधी है भाई। और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सुहानी तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे तुमसे उसकी शादी हुई है, शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। तुम ही उससे कटे कटे फिरते थे। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, और साथ में ये भी बताया कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहती। और इसीलिए तुम्हें अपनी ओर लाने के लिए उससे जो संभव हो पाएगा वो सब काम करेगी। पर तुम्हें वापस से अपने प्यार को याद दिलाकर रहेगी। ये मेरी बात हुई थी उससे उस दिन। अमेरिका से कुछ सामान लेकर गया था उसे तुम्हारे लिए, और उसे मैंने दिया भी था। पर वो कह रही थी कि ये सब कुछ वो तुम्हें दिखाएगी, और शायद तुमने उसे ऐसा मौका ही नहीं दिया। भाई, रिश्ते में गलतफहमी तभी आती है ना, जब पति पत्नी गलतफहमी के लिए जगह छोड़ते हैं। तुम दोनों ने एक दूसरे के बीच में इतनी जगह छोड़ी ही क्यों है, जो इतनी गलतफहमी आ रही है? अरे तुम्हें मुझसे कुछ कहने सुनने की जरूरत ही ना पड़ती, अगर तुम डायरेक्ट सुहानी से ही पूछ लेते। हाँ, मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपने गिरेबान में जाकर देखो तुम सुहानी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, तो तुम्हें मेरे गिरेबान पकड़ने की जरूरत ही ना पड़ती आज। खैर, अब आगे तुम्हारी मर्जी। सुहानी उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने पति के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचती भी हो। सुहानी तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, और वो कह भी रही थी। पर न जाने तुम कब ये बात समझोगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पूरी बात का पता नहीं था। तुम्हारी बात एक एक सच है। मैंने ही अपने और सुहानी के रिश्ते में इतना जगह छोड़ दिया है कि उसमें गलतफहमी अपनी जगह बना रही है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया। आई एम सो सॉरी। अरे यार, अब तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? चला गया ना वो, सच कह रहा हूँ मैं। सच सच बताओ, कहीं वो आदमी सच तो नहीं बोल रहा था? कहीं तुम वाकई में दूसरों की बीवियों को तो नहीं घुमाते हो? हाँ, और यहाँ तुम मुझे घुमा रहे हो। मेरी तुमसे 4 दिन में शादी होने वाली है। अभी भी सच्चाई बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे यार, अपनी कसम खाकर कहता हूँ, किसी की बीवी नहीं घुमाई है मैंने यार। सिर्फ अपना ही शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ, वो भी अपनी बीवी के साथ, मतलब कि तुम्हारे साथ, कसम से। और मैंने किसी की बीवी को नहीं भगाया, किसी की बीवी को नहीं फंसाया है। कसम खाकर कह रहा हूँ यार। वो चला गया, कम से कम तुम तो मेरी बात पर यकीन करो। चलो फिर ठीक है, इट्स ओके। होना भी यही चाहिए। अगर तुमने इधर से उधर कोई जरा सी भी गलती की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 4 दिन में मेरी तुम्हारी शादी हो रही है। अगर ऐसा कुछ मुझे पता चला ना, तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किस खानदान से हूँ। तुम्हारी हड्डी पसलियां भी नहीं मिलेगी। अमेरिका, लंदन, चाहे जहाँ भी चले जाओगे, समझे? हाँ बाबा, ठीक है। अब गोलगप्पे खिलाऊं क्या? आई एम सो सॉरी सुहानी, मुझे माफ़ कर दो। गलती मेरी ही है। मैं ही तुम पर इतना ध्यान नहीं दे पाया, और मैंने ही तुम पर भरोसा भी नहीं किया। माँ और भाभी की बातों में आकर मैंने तुम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सुहानी। आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। चलो अपने घर चलो। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मुझे इस घर से आने से रोका नहीं आपने। और यहाँ तक कि मैं जब तक वहाँ थी, मेरे होने न होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आप इस काम में, अपने काम में इतना बिजी हो गए कि आप मुझे ही भूल गए। हम दोनों ने क्या तय किया था? शादी के बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख में दुख में। पर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है सुहानी। मैं बस जिंदगी में तरक्की करना चाहता था कि मुझे भी अच्छी तनख्वाह मिले, तुम्हारा भी मान सम्मान हो। इसीलिए प्रमोशन के लिए हाथ पांव मार रहा था। बस ये नहीं समझ पाया कि इन सब चक्करों में मैं तुम्हें भूल रहा हूँ। मुझे सुहानी माफ़ कर दो। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी में कभी भी इंसान को चाहे जितनी भी तरक्की क्यों ना करनी हो, अपने परिवार को छोड़कर, अपने अपनों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर वो कोई तरक्की नहीं कर सकता। सुहानी मुझे माफ़ कर दो। आज जिंदगी में मुझे प्रमोशन मिला ना, तब पर भी उसकी खुशी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि तुम नहीं थी ना मेरे साथ। सुहानी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें इग्नोर किया। आई एम सो सॉरी सुहानी। प्लीज़ अपने घर चलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 2 हफ्तों से, जब से तुम उस घर में नहीं हो, कैसे अपने दिन और रात काट रहा हूँ ना, ये मैं ही जानता हूँ। प्लीज सुहानी, चलो अपने घर। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बस जिंदगी में इतना ही चाहती हूँ। आप तरक्की करिए या ना करिए, मैं गरीबी में भी अपने दिन गुजार लूंगी। नहीं चाहिए मुझे ज्यादा पैसा, मुझे बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। आप मेरे साथ रहिए, मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी, चाहे जितने भी बुरे हालात क्यों ना हो। पर आप इस तरीके से मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। मुझ पर से अपना भरोसा मत खोइएगा। नहीं खोऊंगा सुहानी, तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ। अब चलो, आंसू पोंछ लो और अपना सामान बांधो और घर चलो। माँ और भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।
उन्हें भी सारी सच्चाई बता दी है मैंने। चलो सुहानी, अपने घर चलो। एक छोटी सी गलतफहमी ने हमारे बीच में जगह बना ली और बात इस हद तक बढ़ गई कि मैं और आप एक दूसरे से दूर हो गए। ये गलतफहमी कभी आती ही नहीं। अगर हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब होते कि हमारे बीच में गलतफहमी की भी कोई जगह न होती। मानता हूँ सुहानी, और ऐसा तभी होता है जब पति पत्नी अपने बीच में कोई जगह छोड़ते हैं, और पति पत्नी को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, शादी ब्याह ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद से जोड़ते हैं और हमें खुद से ही निभाना होता है। एक दूसरे के बीच में इतनी जगह कभी मत छोड़िए कि इसमें कोई गलतफहमी, कोई शक, ऐसी कोई गुंजाइश जन्म ले सके। मानते हैं कि जिंदगी में हमारी अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। कभी ऐसा कुछ होता है जो हम एक दूसरे को बता पाते हैं, कभी ऐसा कुछ होता है जो हम किसी से कह भी नहीं पाते। पर चाहे जो भी हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर समझदारी से एक दूसरे से बात की जाए तो बड़ी से बड़ी बात भी खत्म हो सकती है। और अगर एक दूसरे के बीच में प्यार और विश्वास न होना तो छोटी छोटी सी बातें भी गलतफहमी का रूप लेकर एक बड़ी समस्या भी बन सकती हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में तरक्की करिए, पर अपनों के साथ, अपनों को छोड़कर नहीं। हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहिए, चाहे खुशी हो चाहे गम, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे पर विश्वास करिए। विश्वास पर ही तो सारे रिश्ते टिके होते हैं। अब हमारी आज की इसी सोच के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबसे हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे उन प्यारे दोस्तों ने जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने हमारे इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।